अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद्सद्भक्ति कायो सर्गम करो। कैसे करते लोग? ओकारमिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मणिविरूपाक्ष तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्पार्थ सूत्र नाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमताचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहर देवी गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुगुणान् महो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुदवत्ते कावसको कोदसालोचें अंग वंग पैनय पावड़य परियम सुत्त पड़मान योग पोगय चूलिया चेव सुत्तय थुधमकायं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदा मी नमं सामी। दुक्को कमको वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद आचार्य भक्ति कायो सर्गम करो। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितदपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरे सदा वंदे। गुरुभद्र संयमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार्कपाठपाठनविटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः। इच्छामि आयुर्मत्ते कावसको कोदसालोचें सम्मनान् समनन्तन समचर्युक्तानां पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मराणुपदेश्यानम् उपध्यायानं तिरयनुगुणपालरयानं सौसाणुं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि। दुःखको कमको भोगिलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होद मध्यम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तृतीय अध्याय है जिसमें
अधोलोक एवं मध्यलोक का वर्णन किया जा रहा है कि अधोलोक में कौन रहते हैं और मध्यलोक में कौन से जीव रहते हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में है। सर्वप्रथम नारकियों का वर्णन सूत्र में पृथ्वियों की अपेक्षा से प्रारंभ कर रहे हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। अधो अधः ऐसा कहा है, ये भूमियाँ नीचे नीचे हैं, वो 7 होते हैं, इसलिए सप्त शब्द दिया है। भूमिया अर्थात भूमियाँ हैं, ये बहुवचनांत पद है। प्रभा शब्द का संबंध प्रत्येक पृथ्वियों के साथ लगाने के लिए आया है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये प्रभा अर्थात उस पृथ्वी की जो आभा है उसको लेकर के कहा गया है। प्रथम पृथ्वी रत्नों की आभा के समान है, दूसरी शर्करा के समान और तीसरी वालुका के समान उसकी आभा है, और उसके पश्चात पंक अर्थात कीचड़ के समान जिसकी आभा हो, और उसके बाद धूम्र के समान जिसकी आभा हो धूम प्रभा, और अंधकार के समान जिसकी आभा हो उसका नाम तम प्रभा, और सघन अंधकार के समान जिसकी आभा होती है उसका नाम महातम प्रभा। इस प्रकार भूमियाँ हैं, किंतु ये भूमि 7 भूमि पृथ्वी एक दूसरे से सट कर के नहीं हैं, किंतु एक पृथ्वी और दूसरे पृथ्वी के बीच में जो अंतराल है वह असंख्यात योजन प्रमाण अंतराल को लेकर के ये पृथ्वियाँ हैं, जो कि ये पृथ्वी घनोदधि, घनवात और तनुवात वात वलय के आधार से ये रहती हैं। पृथ्वी घनवात वलय के आधार से और घनोदधि वात वलय के आधार से, और घनोदधि वात वलय घनवात वलय के आधार से, और घनवात वलय तनुवात वलय के आधार से है, और तनुवात वलय आकाश के आधार से है, और आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है, उसको आधार देने के लिए और अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार ये वर्णन किया है। थोड़ा सा इस विषय को और विस्तार के साथ समझने की आवश्यकता है। वो ये है कि वैसे देखा जाए कि तिलोपनते अथवा त्रिलोकसार ग्रंथ में सर्वांगीण 3 लोक का वर्णन मिलता है। यहाँ पर संक्षेप में ही इसका अर्थ सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है, और पूज्यपाद स्वामी ने भी बहुत संक्षेप से ही अर्थ किया है। विस्तार के साथ आप यदि समझना चाहते हैं तो अन्य जो आगम ग्रंथ हैं त्रिलोपनिषद आदि उसका आधार लेकर के बारीकी से 3 लोक के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से ये अनंत आकाश है, अनंत प्रदेशी आकाश वो एक ही है, किंतु उसके बीच में ये लोकाकाश है, जो कि 343 राजू प्रमाण विस्तार को लेकर के ये 3 लोक है, जिसको लोकाकाश बोलते हैं। और लोक का अर्थ भी यह स्पष्ट किया है, यत्र जीवादि पदार्था अवलोक्यन्ते स लोकः। जहाँ पर जीवादिक पदार्थ देखने में आते हैं उसका नाम लोक है, और लोक के बाहर जो कुछ भी आकाश है वह अलोक आकाश माना जाता है। तो 343 राजू प्रमाण जिसका विस्तार है, ऐसा जो लोक है वो आकाश के बीचों बीच में है।
और उस लोकाकाश का विस्तार क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की अपेक्षा से संक्षेप से हम समझ सकते हैं कि लोक के 3 भेद किए हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक का जो पूर्व पश्चिम मूल में विस्तार है वह 7 राजू प्रमाण है और क्रमशः वह घटता 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 कहाँ पर 7 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू प्रमाण मध्य लोक का विस्तार आता है। फिर वहां से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 10.5 राजू के उपरांत उसका पूर्व पश्चिम जो विस्तार होता है वह 5 राजू प्रमाण होता है। उसके बाद लोक के अंत तक क्रमशः घटता घटता लोक के अग्रभाग तक पहुंच जाओ, वहां पर जो पूर्व पश्चिम का विस्तार बनता है वह 1 राजू प्रमाण बनता है। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम को लेकर के लोक का यह विस्तार हो गया, किंतु दक्षिण उत्तर जो लोक का विस्तार है वह मूल से लेकर के चूल तक कितने राजू प्रमाण हैं? 7 राजू प्रमाण उसका विस्तार है, तभी वह एक पेटी बन जाती है। इन्हें जैसे समझने के लिए ये ग्रंथ है तो ये पूर्व पश्चिम समझ करके चल रहे हैं, तो ये पूर्व पश्चिम है और ये उत्तर दक्षिण है। उत्तर दक्षिण सर्वत्र 7 राजू प्रमाण उसका विस्तार है और पूर्व पश्चिम में नीचे 7 राजू और धीरे धीरे घटता घटता मध्य लोक में वह 1 राजू प्रमाण विस्तार, फिर बढ़ता बढ़ता फिर 5 राजू, फिर बाद में और घटता हुआ 1 राजू प्रमाण रह जाता है। और ये विस्तार ऐसा बनता है, इसका आकार एक व्यक्ति खड़ा है जो कि दोनों पैरों को फैला करके और अपने दोनों हाथों को कटिभाग पर रख करके खड़ा है, उसमें जैसा आकार बन जाता है उसी प्रकार यह 3 लोक का आकार बन जाता है। बाकी जो कुछ भी विस्तार है और आगम से आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये एक सूत्र में भूमियों का वर्णन किया गया है। अब इन भूमियों में सर्वत्र नारकी रहते हैं क्या? क्या व्यवस्था है उनके रहने की? कोई आवास व्यवस्था है क्या? नहीं बता रहे हैं। बिलों की व्यवस्था कर रहे हैं जहां पर वो नारकी जीव रहते हैं। तासु 53 पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। यथाक्रम का अर्थ पूर्व सूत्र में जो भूमियों का उल्लेख करके आए हैं उस भूमियों के क्रम के अनुरूप ही तासु अर्थात उन्हीं भूमियों में ये बिल हैं जहाँ पर नारकियों का आवास होता है। वो प्रथम पृथ्वी में कितने बिल हैं? शत सहस्राणी का अर्थ होता है 1 लाख। उसका संबंध छठे पृथ्वी तक लगा लेना चाहिए। प्रथम पृथ्वी में 63 शत सहस्राणी, प्रथम पृथ्वी में कितने लाख बिल हैं? तो 30 लाख बिल प्रथम पृथ्वी में है। द्वितीय पृथ्वी में पंचविंशति अर्थात 25 लाख बिल हैं। उसके बाद पंचदश अर्थात 15 लाख बिल हैं। उसके बाद 10 का अर्थ 10 लाख बिल हैं। उसके पश्चात 3 लाख बिल हैं। उसके पश्चात 5 कम 1 लाख बिल हैं और अंतिम पृथ्वी में पंच चैव ऐसा कहा, यानी 5 ही बिल हैं। इस प्रकार समस्त पृथ्वी भूमि संबंधी जो बिलों की संख्या है वो 84 लाख की संख्या आती है। इनमें वो सारे नारकी निवास करते हैं और प्रत्येक पृथ्वी में पटलों की भी संख्या है।
वो पटल 49 पटल हो जाते हैं सब मिल करके। प्रथम पृथ्वी में 13 पटल, उसके बाद क्रमशः 2-2 पटल कम होते हुए अंत में कितने पटल हैं? एक ही पटल है। तो इस प्रकार ये 49 पटल होते हैं। पटल का अर्थ समझने के लिए एक बहुत बड़ा हाल है, ऐसा मान के चलते हैं समझाने की दृष्टि से। उस बड़े हाल में आपने पार्टीशन किया है, पार्टीशन करके फिर बाद में छोटे छोटे कमरे निकाल दिए हैं। वो छोटे छोटे कमरे तो बिल के रूप में हैं और जो ब्लॉक जो बनाए गए हैं उसी को पटल बोलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पृथ्वी में पटलों की संख्या भी है और उन्हीं पटलों में बिलों की संख्या है। तो समस्त बिलों की संख्या 84 लाख है, पटलों की संख्या 49 है और 7 पृथ्वी है। उनमें वो नारकी जीव कर्म फल का अनुभव करते हुए पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। वे कैसे होते हैं नारकी? वहां पर जाते हैं तो कोई ऐसा आराम है कि क्या है वहां पर? नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। वे नारकी हमेशा अशुभतर लेशा वाले होते हैं। अशुभतर लेशा का अर्थ टीकाकारों ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि तिर्यंज गति में भी अशुभ लेशाएं होती हैं, उनकी अपेक्षा से उनकी तुलना में नारकियों में जो लेशाएं होती हैं और अशुभतर होती हैं, इसलिए विशेषण जोड़ दिया है। निरंतर अशुभतर लेशा वाले हैं और अशुभतर परिणाम है। वहाँ का जो क्षेत्र संबंधी जो स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी जो कुछ भी विशेषता है उसको लेकर के कहा वो भी अशुभतर परिणाम है। वहाँ पर जाते ही छड़ाला में आपने पढ़ा होगा, तहाँ भूमि परसत दुख इसो, वो दुख को परोस नहीं रहा, यानी उस भूमि के स्पर्श से उसको हजारों हजारों बिच्छुओं के डंक मारने से जो दुख का अनुभव नहीं होता, उससे भी ज्यादा दुख का अनुभव वहां पर होता है। उस क्षेत्र की विशेषता है। किंतु उसी क्षेत्र में असुर कुमार आदि देव भी आते हैं, किंतु उनके लिए उस क्षेत्र संबंधी उस वातावरण संबंधी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे स्पष्ट है कि नो कर्म का प्रभाव तभी पड़ता है जब अंतरंग में कर्म का भी उदय होना चाहिए। असुर कुमार वहां पर पहुंचते हुए भी देव आयु है और देवगति नाम कर्म का उदय होने के कारण वहां पर क्षेत्र का प्रभाव उनको नहीं पड़ता, किंतु नारकियों को पड़ता है। ये कहा गया। परिणाम भी अशुभतर है और वेदना भी अशुभतर है और विक्रिया भी, अच्छी विक्रिया बनाना चाहे फिर भी वो विक्रिया करते हैं तो वो शुभ विक्रिया वो नहीं कर सकते। इस प्रकार वहां की नारकियों की ये विशेषता हो गई। इसके बाद भी परस्पर में वो शांत बैठे नहीं रह सकते, उनके लिए कुछ रोजगार तो चाहिए। वो क्या है? परस्परो दीरित दुखा। वे एक दूसरे के द्वारा उदीरित दुख वाले होते हैं। वे अपने ही अपृथक विक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्र को धारण करते हुए एक दूसरे के साथ दुख पहुंचाने में ही लगे रहते हैं। उनका सारा दीर्घ काल इन्हीं दुख के साथ परस्पर में लड़ाई के साथ ही उनका जीवन व्यतीत होता है। इसके बावजूद भी परस्पर में तो उदीरित दुख वाले होते हैं, किंतु इसके बाद भी और भी वहां पर दुख पहुंचाने के लिए देव भी पहुंच जाते हैं। कौन से देव वो बता रहे हैं? संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या।
प्राक चतुर्थ्या का अर्थ चतुर्थ पृथ्वी से पहले पहले संक्लेश परिणाम को धारण करने वाले असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनके द्वारा भी जिनकी दुख की उदीर्णा हो जाती है ऐसे वे नारकी होते हैं, ऐसा कहा। वो असुर कुमार भी वहां पर क्यों जाते हैं? उनका कर्म का फल भी इसी ढंग से फलता है। पूर्व भव में जिसने परस्पर में कलह में आनंद लिया है तो उसका परिपाक है कि वहां पर जा करके लड़ाई करने में वो आनंद लेते, एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते रहते और कोई भी काम उनका नहीं है। हम देखो सुनो, यहाँ पर यदि परस्पर में कलह करते हैं निष्प्रयोजन, एक दूसरे ईर्ष्या के कारण भी कलह हो जाता है। इस प्रकार कलह के माध्यम से जो कर्म का अर्जन कर लेता है संसारी प्राणी, तो वहां पर जा करके भी उसको इसी प्रकार कर्म का फल मिलता है, ऐसा कहा गया। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति है। परास्थिति का अर्थ उत्कृष्ट स्थिति है, मैक्सिमम जिसको बोलते हैं। किसकी? भूमियों की नहीं, किंतु सत्वानाम अर्थात वहां पर रहने वाले जो नारकी हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति। तेषु अर्थात उन पृथ्वियों में रहने वाले जो सत्व अर्थात नारकी हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो प्रथम पृथ्वी में 1 सागरोपम उत्कृष्ट आयु है, द्वितीय में 3 सागरोपम, तृतीय में 7 सागरोपम, चतुर्थ में 10 सागरोपम और पंचम में 17 सागरोपम और छठे पृथ्वी में 22 सागरोपम की आयु है और सप्तम पृथ्वी में 33 सागरोपम आयु है, ऐसा कहा। सागरोपमा ये जो शब्द आया है ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया है। क्यों? परास्थिति इसका विशेषण है। परा अर्थात उत्कृष्टा, स्थिति यानी कालावधि, वह कितने सागरोपम प्रमाण है? तो इतने सागरोपम प्रमाण है, ऐसा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। जम्बो द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। अधो लोक का वर्णन 6 सूत्रों के माध्यम से संक्षेप में किया है। इसके बाद अब मध्य लोक का वर्णन कर रहे हैं। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, इसको आदि लेकर के शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र मध्य लोक में हैं। ये इनका विस्तार तिर्यक लोक इसको बोलते हैं। तिरछे ये एक दूसरे से परिवेष्टित होते हुए स्वयं आचार्य कहेंगे अगले सूत्र में, ये असंख्यात द्वीप और समुद्र है। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातिखंड, कालोदर समुद्र, इस प्रकार द्वीप समुद्र इस प्रकार होते हुए एक दूसरे के साथ परिवेष्टित होते हुए वो स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्यात द्वीप और समुद्र फैले हुए हैं, ऐसा कहा गया है। ये सारा विषय एक आस्था का ही विषय बनता है। न हम जम्बूद्वीप में रहते हुए भी जम्बूद्वीप का विस्तार जो है वो आगम के माध्यम से ही जान सकते हैं, जा करके नाप नहीं कर सकते। आप पटवारी जा करके नाप ले, संभव ही नहीं, न कैसे नाप पाएगा वो। कैसे नाप सकते हैं? योजन को नापना बहुत कठिन काम है। एक राजो प्रमाण, ये राजवात्तिक में जहां तक मुझे स्मृति है कि राजो का प्रमाण कितना है, तो वहां पर स्पष्ट किया है असंख्यात योजन की एक राजो हुआ करती है, जो कि असंख्यात योजन में ही ये असंख्यात द्वीप समुद्र फैले हुए हैं। इसलिए वो एक राजो प्रमाण मध्य लोक का या तिर्यक विस्तार माना जाता है। द्विर्द्विर विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपिनो वलया कृतयः।
ये जितने भी असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं वे एक दूसरे से परिवेष्टित यानी घिरे हुए हैं, वलयाकार को लिए हुए हैं और दुगने दुगने विस्तार को लिए हुए हैं। यानी जम्बू द्वीप का जितना विस्तार है उससे दुगना विस्तार लवण समुद्र का, उससे दुगना धातुकी खंड का, उसके दुगना कालोदय समुद्र। इस प्रकार द्वीप और समुद्र द्वीप समुद्र होते हुए दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। तो जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है इसको स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है, उसके बिना अन्य द्वीप समुद्रों का विस्तार निकालना संभव नहीं है। इसलिए जम्बू द्वीप का विस्तार क्या है बता रहे हैं। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्खम्भो जम्बू द्वीपः। तन्मध्ये का अर्थ तेषाम द्वीप समुद्राणाम मध्य, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, जिसका विस्तार कितना है, योजन शत सहस्र विष्कम्भ, 1,00,000 योजन विस्तार को लेकर के हैं। और उसके ठीक बीच में मेरु पर्वत है नाभि के समान। जिस प्रकार शरीर के बीचों बीच में नाभि है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के बीच में वह नाभि के समान बीच में मेरु पर्वत खड़ा हुआ है। और वह जम्बू द्वीप कैसा है, वलयाकृति नहीं किंतु वृत्त अर्थात गोल है, वह थाली के आकार समझ लो। इस प्रकार वृत्ताकार गुलाई को लेकर के वह जम्बू द्वीप है, ऐसा कहा है। भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। ये जम्बू द्वीप जो 1,00,000 योजन विस्तार को लेकर के हैं, उसमें ये 7 क्षेत्र हैं। वर्षा क्षेत्र को ही वर्ष बोलते हैं, जैसे भारत वर्ष बोलते हैं आप लोग, तो वर्ष का अर्थ यहाँ पर क्षेत्र लिया है। जम्बू द्वीप में ये 7 क्षेत्र हैं, भरत, हैमवत, हरि, विदे, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्र जम्बू द्वीप संबंधी हैं। कुल 2.5 द्वीप में कितने क्षेत्र बनते हैं, तो 45 क्षेत्र बन जाते हैं। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं और धात्री खंड में 14 हैं और पुष्करार्ध में भी 14 हैं। 14, 14, 28 और 7 35 हो जाते हैं। महाराज आपने 45 कहा, इसलिए कहा क्योंकि विदेह क्षेत्र में जो देवकुरु और उत्तर कुरु है वो भोग भूमि का एक भाग माना जाता है। तो जम्बू द्वीप में एक विदेह क्षेत्र है जिसमें देवकुरु और उत्तर कुरु के अपेक्षा से विदेह क्षेत्र में भोग भूमि संबंधी ये 2 भाग हैं, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के अपेक्षा से। तो इस प्रकार 5 महाविदेह हैं। तो जम्बू द्वीप संबंधी एक देवकुरु और उत्तर कुरु ये 2 हो गए। धात्री खंड में कितने, 4 और पुष्करार्ध में 4, तो 4 कितने हो गए। जम्बू द्वीप में एक विदेह क्षेत्र है, उसमें एक देवकुरु और एक उत्तर कुरु। धात्री खंड में 2 देवकुरु 2 उत्तर कुरु, ठीक है ना। तो 4 और पुष्करार्ध में 4, 4, 4, 8 और ये 2 10 और वो 35। इस प्रकार 45 ये क्षेत्र हैं 2.5 द्वीप संबंधी, जिसमें कि 15 भूभूमि है और 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमि है। ऐसा इसका संक्षिप्त में वर्णन है। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः।
तद विभाजन का अर्थ उन क्षेत्रों को विभाजन करने वाले ये पूर्व और पश्चिम ये लंबाई को लेकर के ये 6 पर्वत हैं। कहाँ पर? जम्बू द्वीप में। हिमवत, हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी और शिकरी, ये 6 पर्वत हैं। इसलिए शिकरिणः इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग किया है। वर्षधर पर्वताः, वर्षधर अर्थात ये क्षेत्रों को धारण करते हैं, इन्हीं के माध्यम से क्षेत्रों का विभाजन होता है, इसलिए इनके लिए वर्षधर पर्वता इस प्रकार संज्ञा दी गई है। तो कितने जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हो गए हैं? 7 क्षेत्र हो गए, जो कि इन्हीं 6 पर्वतों के माध्यम से उन 7 क्षेत्रों का विभाजन हो जाता है। और ये पर्वत कैसे हैं, इसकी कुछ विशेषता बताने के लिए सूत्र आ रहा है। हेमार्जुन तपनी वैडूर्य रजत हेम मयाः। हेम अर्थात स्वर्ण के समान, अर्जुन अर्थात चांदी के समान, तपनी अर्थात तपे हुए स्वर्ण के समान, और वैडूर्य नीलमणि के समान, पुनः रजत अर्थात चांदी के समान, और लास्ट में भी हेममय अर्थात स्वर्ण के समान ये वर्ण वाले हैं, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये जो 6 पर्वत हैं, इनके दोनों पार्श्व भाग कैसे हैं? मणि विचित्र प्रकार के मणियों से ये खचित हैं। क्या? जिनके पार्श्व भाग, जिन पर्वतों के पार्श्व भाग, और ऊपर और मूल इनमें, और च से बीच में भी तुल्य विस्ताराः, समान विस्तार को लिए हुए हैं। मूल में भी समान विस्तार और ऊपर भी समान विस्तार, और च का अर्थ बीच में भी समान विस्तार। किंतु आचार्य महाराज ने इसका और विशेष अर्थ ये निकाला था कि ये दीवाल के समान नहीं, क्योंकि मूल में और ऊपर और बीच में भी समान विस्तार को लेकर के दिए रहते हैं, तो ये दीवाल के समान खड़े हुए हैं ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मूल और ऊपर और बिल्कुल सेंटर पॉइंट में समान विस्तार हैं, किंतु उसके बीच में विस्तार में विभिन्नता रह सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं, ऐसा आचार्य महाराज का भाव था। इस प्रकार ये विचित्र मणियों से खचित ये 6 पर्वत मूल में, ऊपर और नीचे और बीच में समान विस्तार को लिए हुए हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंज, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषाम उपरि। तेषाम उपरि का अर्थ ये है कि तेषाम पर्वतानाम उपरि, उन पर्वतों के ऊपर, हृदय अर्थात ये सरोवर हैं, तालाब हैं, ये नदी नहीं है, ये बहुत बड़ा विस्तार आगे बताया जाएगा। और ये पर्वत का विस्तार कितना लंबा चौड़ा होगा, जहाँ पर ये तालाब बने हुए हैं। बने हुए मतलब ये अकृत्रिम है, किंतु कथन करने की अपेक्षा से कहा। पद्म है, महापद्म है, तिगिंज है, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम को लिए हुए ये हृदय अर्थात तालाब हैं, तेषाम अर्थात उन पर्वतों के ऊपर ये हैं। इनका विस्तार क्या है सरोवरों का? तो बता रहे हैं, प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदय। प्रथम हृदय का अर्थ पद्म हृदय। पद्म हृदय का विस्तार कितना है? तो योजन सहस्र आयाम, 1000 योजन लंबाई को लेकर के हैं, और तदर्ध अर्थात उसका आधा 500 योजन विष्कंभ का अर्थ विस्तार है। लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई
500 योजन, ये हो गया। गहराई भी तो बताओ, अगले सूत्र में बता रहे 10 योजना अवगाह। उसका अवगाह यानी उसकी गहराई कितनी है? 10 योजन प्रमाण है, ऐसा का। ये पद्म नाम का जो हृदय, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बताई गई। तन मध्य योजनम पुष्करम, उन सरोवरों के बीच में 1 योजन विस्तार को लेकर के वह पुष्कर अर्थात कमल है। किंतु ये हमें समझना है, ये कमल वनस्पति कायिक नहीं, किंतु पृथ्वी कायिक एक कमल है। कमलाकार वह पृथ्वी ही है, जो कि 1 योजन को ले करके वह कमल है। तन्मध्य अर्थात पर्वत के बीच में वो कमल। तद द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च, आगे के जो पर्वत हैं उनमें जो हृदय अर्थात तालाब हैं और पुष्कर हैं, ये वे दुगुने दुगुने विस्तार को लिए हुए हैं। इन्हें पद्म हृदय का जो उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई बताई है, इससे ठीक आगे आगे के जो सरोवर हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दुगुने दुगुने विस्तार को लिए हुए हैं, और उनमें जो कमल है वो भी दुगुने दुगुने विस्तार को लिए हुए हैं, ऐसा इसका अर्थ है। सूक्ष्म अर्थ तो आगम के माध्यम से आप जान सकते हैं। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृतकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषद काः। तन्निवासिन्य का अर्थ तेषु पुष्करेषु, उन पुष्कर अर्थात कमलों में निवास करने वाली ये देवियां हैं, जो कि उनका नामोल्लेख किया है श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। ये बहुवचनांत पद है, इसका उच्चारण लक्ष्म्य करते हैं वो ठीक नहीं, लक्ष्म्य ऐसा उच्चारण होना चाहिए। लक्ष्म्य कहेंगे तो क्ष पूर्ण हो जाएगा, जबकि वह हलंत है, इसलिए लक्ष्म्य। ये 3 पल्योपम स्थितयः, ये 1 पल्ल की आयु को लिए हुए हैं, और सामानिक और पार्षद नाम के देवों के साथ उनका रहवास होता है। उनके भिन्न भिन्न भवन बने हुए हैं, वहां पर वो रहती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपिकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः। ये सरितः अर्थात ये नदियां हैं। तन्मध्यगाः, उन क्षेत्रों में ये बहती रहती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण कूला और रूप कूला। कूला शब्द दोनों के साथ जोड़ देना, रूप सुवर्ण कूला और रूप कूला, रक्ता और रक्तोदा। ये 14 नदियां हैं जो कि इनको युगल के रूप में 7 युगल बन जाते हैं। ये युगल इसलिए बनाया है क्योंकि आगे ये क्षेत्रों में ये बहती हैं, तो किस किस दिशा की ओर कौन कौन सी नदी बहती हैं, इसको बताने के लिए इस प्रकार युगल का क्रम रखा है। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, पूर्वाः 2 नदियां जो पूर्व पूर्व की हैं, गंगा और सिंधु। इसमें पूर्व की नदी कौन सी? गंगा है। और गंगा सिंधु के बाद रोहित रोहितास्या, इसमें रोहित पूर्व की है। इसी प्रकार ये 7 जो युगल बनाए हैं, इनमें पूर्व पूर्व की जो नदी हैं वे पूर्वगाः, पूर्व दिशा की ओर वो बहती चली जाती है।
तो पश्चिम दिशा की ओर कौन बहेगी? तो शेषास्त्वपरगाः, शेष जितनी भी नदियां हैं वो तो अपरगा अर्थात पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। ये इसका अर्थ है। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। ये गंगा सिंधु आदि जो 14 नदियां हैं ये प्रत्येक परिवार नदियों से भी ये युक्त होते हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत 14,000 परिवार नदियों से ये युक्त होती हैं। गंगा सिंधुवादयः यानी गंगा सिंधु ये 2 नदी हैं और प्रत्येक 14,000 परिवार नदी हैं और ये आगे जा करके ये नदियां दुगने दुगने होती चली जाती हैं। कहाँ तक? विदेह क्षेत्र तक ये होती हैं। इन्हें गंगा सिंधु संबंधी 14,000, उसके बाद जो दो जो नदी हैं उनके 28,000 ने 14,000, 28,000, 56,000, 1,12,000। इसके बाद पुनः 1,12,000, 56,000, 28,000 और 14,000। इस प्रकार ये नदियां ये परिवार नदी से ये युक्त होती हैं, ऐसा कहा है। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षदर वर्षा विदेहांता। ये दुगुने दुगुने विस्तार को लिए हुए हैं वर्षधर वर्षा, यानी पर्वत और अच्छा छूट गया, ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक। भरतः षड्विंशति, भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट्चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वह कितना है? तो षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार है, अर्थात 526 सही 6/19 योजन प्रमाण ये भरत क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। कितना हो गया? 526 योजन और एक योजन के 19 भाग में से 6 भाग प्रमाण और अधिक लेना, यह भरत क्षेत्र का विष्कंभ अर्थात विस्तार माना गया है। तद द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षदर वर्षा विदेहांता। तदर्थात तस्मात् भरतात् उस भरत क्षेत्र से दुगने दुगने विस्तार को ले हुए ये आगे के क्षेत्र और पर्वत दुगने दुगने विस्तार को लिए हुए हैं। इस सूत्र का तात्पर्य है, भावार्थ है उत्तरा दक्षिण तुल्या। हाँ, ये पूर्व सूत्र में स्पष्टी कर दिया कि विदेहांता ये भरत क्षेत्र से लेकर के विदेह क्षेत्र तक तो दुगने दुगने विस्तार को लिए हुए क्षेत्र और पर्वत हैं। उसके बाद आगे के जितने भी क्षेत्र और पर्वत हैं वह दक्षिण तुल्य, दक्षिण दिशा में जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनके अनुरूप ही उनका विस्तार समझ लेना चाहिए। भरतैरावतयोर वृद्धिरासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी को लेकर के 6 भेद वाले ये काल हैं। इनके माध्यम से भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास देखने में आता है।
क्षेत्र की वृद्धि और क्षेत्र का ह्रास नहीं, किंतु उस क्षेत्र में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके हाइट के अपेक्षा से, उनके उम्र के आयु के अपेक्षा से, उनके विशुद्धि आदि के अपेक्षा से वृद्धि और ह्रास होता चला जाता है। किसके द्वारा? काल के द्वारा। यह वृद्धि और ह्रास मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही है, अन्य क्षेत्रों में वृद्धि और ह्रास संभव नहीं, जबकि वहां पर भी काल विद्यमान है किंतु वहां पर वृद्धि और ह्रास नहीं होता। ताभ्याम अपरा भूमयो स्थिताः। ताभ्याम का अर्थ क्या? ताभ्याम भरत ऐरावताभ्याम अपरा भूमय अवस्थिताः। उन भरत और ऐरावत क्षेत्र से अन्य जितने भी भूमियां हैं वे सारे सारे अवस्थित हैं, यानी उसमें किसी भी प्रकार से वृद्धि और ह्रास संभव नहीं है। एक द्वित्रि पल्योपम स्थितियो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः। हैमवतक, हारिवर्षक और देव, हिमवत और हरि और देव कुरु, है ना? हैमवतक, हारिवर्षक और देव कुरु, ये कितने आयु वाले हैं? एक द्वि पल्लोपम स्थित, यह एक पल्य, दो पल्य और तीन पल्य। जगन्य भोग भूमि में एक पल्य की आयु होती है, मध्यम भूमि में दो पल्य की होती है और उत्तम भोग भूमि में तीन पल्य की आयु होती है। पल्य का वर्णन, सागर का वर्णन यहाँ पर किया नहीं जा रहा है, इसको आगम से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये भोग भूमि में रहने वाले ये जो मनुष्य आदिक हैं उनकी स्थिति बता रहे हैं, यानी उम्र, एक, दो और तीन पल्य की आयु, और एक दिन, दो दिन और तीन दिन के अंतराल से ही इनका आहार होता है। ये भी कवलाहारी माने जाते हैं, किंतु ये कर्म भूमिज नहीं किंतु भोग भूमिज मनुष्य माने जाते हैं। कल्प वृक्षों के माध्यम से ही उनका निर्वाह होता है। ततोत्तराः, उसके आगे भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिए जिस प्रकार पूर्व सूत्र में कहा गया। विदेहेषु संख्ये कालाः। अब देखो, विदेह क्षेत्र का विस्तार अपने आप में है, जितना भी विस्तार आगम में कहा है उसमें दो भाग ऐसे हैं जिन भागों में कर्म भूमि नहीं रहती। देव कुरु और उत्तर कुरु का जो भाग है जो विदेह क्षेत्र में, उन दोनों भागों को छोड़ करके जो विदेह क्षेत्र का विस्तार है वो कर्म भूमि मानी जाती है। वो उसमें संख्ये काला विदेहेषु, विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमि के रूप में जो विदेह क्षेत्र है उसमें रहने वाले जो मनुष्य हैं वे संख्यात वर्ष आयु वाले माने जाते हैं। संख्यात वर्ष का अर्थ दिया है पूर्व कोटि प्रमाण। पूर्व कोटि का भी अर्थ ये गाथा के माध्यम से स्पष्ट किया है। 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़ वर्ष प्रमाण ये एक पूर्व कोटि की आयु मानी जाती है। हाँ ठीक है, यहाँ पर दूसरे ढंग से किया है। हाँ ठीक है ना, कर लो। इस प्रकार ये पूर्व कोटि का अर्थ ये हो गया। इसके बाद सूत्र आ रहा है कि पूर्व सूत्र में यद्यपि भरतक क्षेत्र का विस्तार बता करके आए हैं 526 सही 6/19 योजन प्रमाण, किंतु एक अलग ढंग से भरतक क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर बताया जा रहा है। भरतस्य विष्कंभो जम्बो द्वीपस्य 90 शतभागः। भरतक क्षेत्र का जो विष्कंभ अर्थात विस्तार है
वह जम्बू द्वीप के 190वां भाग है। जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? 1,00,000 योजन प्रमाण विस्तार है। उसमें समान रूप से 190 भाग करेंगे तो 190वां भाग का जो विस्तार आएगा वह भरतक क्षेत्र का विस्तार है। ऐसा इस सूत्र का भाव है। यानी 190वां भाग जो आएगा वह उतना ही विस्तार होगा जो कि पूर्व सूत्र में बता करके आए हैं। 526 सही 6/19 उतना ही विस्तार आता है। ये भाग करके डिवाइड करके इन्होंने विस्तार बताने का प्रयास किया है। द्विरधात की खंडे, धात की खंड का जो विस्तार है, धाती खंड में जो क्षेत्रों का विस्तार है वो दुगुने दुगुने हैं। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हो गए हैं, उनमें जो विस्तार बताया उससे ठीक दुगुने दुगुने विस्तार को लिए हुए धाती खंड में वो क्षेत्रों का विस्तार माना गया। पुष्करार्धेच, धाती खंड में जो विस्तार है क्षेत्रों का, पर्वतों का, तालाब इत्यादि का, उसी प्रकार पुष्करार्ध में भी व्यवस्था है। यहाँ पर दुगुना नहीं लेना क्योंकि ये आधा द्वीप है। पुष्करार्ध कहा, पुष्करवर नहीं कहा, पुष्करार्ध। यानी पुष्करार्ध जो द्वीप है आधा द्वीप माना गया, उसका विस्तार ठीक धाती खंड के समान ही विस्तार माना गया। इस प्रकार ये 2.5 द्वीप का विस्तार बन जाता है, जम्बू द्वीप, धाती खंड और पुष्करार्ध को लेकर। प्रांग मानुषोत्राण मनुष्याः, मनुष्य कहाँ पर रहते हैं? मध्यलोक में। लेकिन ध्यान रखो पूरे मध्यलोक में नहीं रहते। मध्यलोक का विस्तार तो एक राजू प्रमाण है, तो एक राजू प्रमाण विस्तार में थोड़ी मनुष्य रहेंगे। किंतु मनुष्य कहाँ पर रहते हैं? मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व जम्बू द्वीप, धाती खंड और पुष्करार्ध द्वीप। यानी पुष्करवर जो द्वीप है उसके ठीक बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। तो मानुषोत्तर पर्वत के परभाग में मनुष्य नहीं रहते हैं किंतु भीतर ही रहते हैं, इसलिए प्राक मानुषोत्रात मनुष्य, मानुषोत्तर पर्वत से पूर्व में ही मनुष्य रहते हैं। वे कितने प्रकार के होते हैं? आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ। कई लोग मलेच्छ बोलते हैं, मलेच्छ नहीं, वो म्लेच्छ बोल, म पूर्ण नहीं है, म्लेच्छ। आर्य और म्लेच्छ ये जो गुणवान होते हैं, संस्कारित होते हैं, अथवा जो गुणवानों के साथ रहते हैं उनको आर्य बोलते हैं, और ठीक इनके विपरीत गुण रखने वाले वो म्लेच्छ माने जाते हैं। इसमें रिद्धि प्राप्त आर्य भी होते हैं, अनरिद्धि प्राप्त इन्हें रिद्धि से रहित भी होते हैं। ये दर्शनार्य है, जात्यार्य है, क्षेत्रार्य है, कर्मार्य है, आदि आदि इसके भेद किए गए हैं। आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। इस प्रकार ये हो गया। अब भोग भूमि का वर्णन बता रहे हैं। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। कर्म भूमियां कितनी हैं? 15 होती हैं, वो गिना रहे हैं यहाँ पर। भरत, ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमि है। किनको छोड़ करके? विदेह क्षेत्र में जो देव कुरु और उत्तर कुरु है उन दोनों को छोड़ करके ही भरत, ऐरावत और विदेह, इस प्रकार ये 3 कर्म भूमि होती हैं। इसके बाद ये जम्बूद्वीप संबंधी हो गए। इसी प्रकार धाती खंड और पुष्करार्ध संबंधी लेंगे तो इस प्रकार ये 15 कर्म भूमि और 30 भोग भूमि कुल मिलाकर के 45 एक क्षेत्र बन जाते हैं धाती खंड अपने 2.5 द्वीप संबंधी। इस प्रकार ये वर्णन हो गया। अंतिम 2 सूत्रों के माध्यम से पूर्ण कर रहे हैं। मनुष्यों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु कितनी है, तिर्यंचों की कितनी है बताया जा रहा है। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमार्द
त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृस्थिति अर्थात मनुष्यों की जो स्थिति है वह परा अर्थात उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम प्रमाण है, और अवरा यानी जो जगन स्थिति है वह अंतर मुहूर्त प्रमाण है, ऐसा कहा। त्रिपल्योपम और अंतर्मूर्त इन दोनों को मिला करके द्विवचन का प्रयोग किया है। अन्यथा एक वचन होता तो क्या बनता? अंतर्मुहूर्ता बनता। 3 पल्य और ये अंतर्मुहूर्त, इस प्रकार द्विवचन का प्रयोग करने से ये अंतर्मुहूर्ते ऐसा बनता। तो मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम, भूभूमि की अपेक्षा से जो उत्तम भूभूमि के जो मनुष्य होते हैं वे 3 पल्योपम प्रमाण उनकी आयु होती है, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा से 3 पल्योपम कहा। और जगन स्थिति जो होगी मनुष्यों की वह कर्म भूमि की अपेक्षा से अंतर्मुख प्रमाण आयु है। तिर्यक योनिजानाम च, तिर्यंच योनि वाले जो जीव हैं उनकी भी उत्कृष्ट स्थिति, जैसे उसी की अनुवृत्ति ले लेना कि कर्म भूमि अपने तिर्यंचों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो भी भूभूमि की अपेक्षा से 3 पल्योपम और कर्म भूमि की अपेक्षा से अंतर्मुख प्रमाण जगन स्थिति। इस प्रकार उत्कृष्ट और जगन स्थिति का वर्णन करने वाला ये सूत्र समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह तृतीय अध्याय पूर्ण हो जाता है अधोलोक मध्यलोक की अपेक्षा से। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानि त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।